एक्सेल से ऑटोमेटिक कस्टमाइज बर्थडे विशेस भेजना ओवर द ईमेल एंड व्हाट्सएप ये पॉसिबल है और बहुत इजी है। आज की वीडियो में आपको ऐसी ही रेडीमेड एक्सेल शीट जो मैंने खुद अपने लिए बनाई थी आप लोगों को फ्री टू डाउनलोड देने वाला हूं और आपको समझाने वाला हूं जिससे आप इसे फर्दर कस्टमाइज कर सकते हैं। इस एक्सेल शीट के पीछे कुछ बीबीए कोड लिखा हुआ है जहां से ये ऑटोमेशन होता है और बीबीए कोड भी आपको समझाने वाला हूं जिससे आप अपनी नीड के हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड ऑफ द वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि इस एक्सेल शीट को आपको ऑटोमेटिकली ओपन कराना है। तो अपने सिस्टम पे ऐसा क्या कर सकते हैं कि आप जैसा चाहें उस टाइम पर ये एक्सेल शीट अपने आप ओपन हो जाए। ओपन होने के बाद में अपने आप ईमेल भी चले जाए। इस शीट को मैं ओपन करता हूँ और ओपन करते हुए मेरे इनबॉक्स में 4 ईमेल आएंगे। आउटलुक मेरा ओपन है। ये ध्यान रखें कि ईमेल भेजने के लिए मैं आउटलुक का यूज करूंगा और मैंने जीमेल भी ओपन किया हुआ है जहां पे कुछ ईमेल्स होगी जो मैं आपको प्रूफ के तौर पर दिखा पाऊंगा। डबल क्लिक करते हैं, इस एक्सेल शीट को ओपन करते हैं। ओपन करते ही ऑटोमेटिकली एक मैक्रो रन हो जाएगी जो इस पूरे डेटा को सॉर्ट करेगी और यहाँ से एक एक करके ईमेल भेजेगी। तो जैसे कि आज 13 जनवरी को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने कुछ डमी डेटा डाला हुआ है। डेटा कुछ इस टाइप का है कि यहाँ पर स्टेटस है कि मैं ये टैग कर पाऊँ ये ऑफिस या पर्सनल वाले किसी से। एम्प्लॉय कोड, नाम, डिपार्टमेंट, ये सब चीज़ें आपकी जनरल चीज़ें। डेट ऑफ बर्थ मैंने यहाँ पे रखी है तो ऑटोमेटिकली इसने इसको यहाँ से सॉर्ट कर दिया है। मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट सर और मैडम बोलने के लिए रखा हुआ है। बर्थडे किसका है उसको ग्रीन में मैंने यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाकर किया हुआ है। कल किसका है इसके लिए मैंने टुमारो। और इसका फॉर्मूला आप यहाँ पे देखेंगे तो बहुत इजीएस्ट फॉर्मूला है, कोई बहुत बड़े फॉर्मूले मैंने यूज नहीं किए हुए, बट टेक्स्ट फॉर्मूले को इफ कंडीशन के बाद में बार बार यूज किया हुआ है। आपको कुछ नहीं करना है, एक्सेल शीट ऑलरेडी रेडीमेड है, बस आपको यूज करना है। यहाँ पर ईमेल्स उनकी डाली हुई हैं और ये डबल क्लिक के लिए मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन बनाया हुआ है जहाँ पे भी आप डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ईमेल चली जाएगी। फर्दर मोबाइल नंबर मैंने डाला हुआ है जिससे कि आप व्हाट्सएप भी इसको भेज पाए। तो मैं प्रूफ के तौर पे सबसे पहले दिखाता हूँ। जिस एक्सेल शीट को मैंने ओपन किया एक झपकी मारी और झपकी मारते ही इन्हें पूरे डेटा को सॉर्ट हो गया और इन 4 लोगों को मैसेज चला गया। तो पहले देख लेते हैं, हमारे पास में 2 ईमेल आ गए हैं। तो अब ये तो एक ही करके देखेंगे। तो फर्स्ट ईमेल अंचल शर्मा को थी, वो इस जीमेल की आईडी पे थी, तो मैं जीमेल पे आपको दिखाता हूँ। अंचल की ईमेल आई हुई है और जो भी मैसेज है जिसको आप फर्दर आप चेंज कर सकते हो, ये आपका जो कस्टमाइज जो आपका सब्जेक्ट है जिसको भी आप चेंज कर सकते हो। ईमेल आपको यहाँ पे रखनी है। ये डबल क्लिक वाला कॉलम है, आई कॉलम, इसके अंदर मैंने इवेंट लगाए हुए हैं। जब भी मैं आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, सो डबल क्लिक करते ही यहाँ पे आज की डेट लिख गई कि ये ईमेल कब गया है। एंड नाउ यू कैन सी ऑटोमेटिकली ईमेल इज ओपन। मैंने अभी ओपन किया है, यहाँ पे सेंड का ऑप्शन नहीं लगाया है, बस छोटा सा आप चेंजेस चेक करेंगे तो सेंड हो जाएगी। ऐसे ही आप दूसरे पे क्लिक करेंगे तो द सेकेंड ईमेल विल बी ओपन एंड द इंटायर बॉडी सब्जेक्ट विल बी कस्टमाइज। ये कैसे हो रहा है इसके लिए हमारे को बीबीए में जाना है, बट मैं उससे पहले ना मैं आपको एक व्हाट्सअप का भी ऑप्शन दिखा देता हूँ। यहाँ मैंने एपीआई लगाई हुई है, फ्री की एपीआई जो आपने वेब पेज लगी होगी उसी का आप वेब पेज देखी होगी, आप उसी को यूज कर सकते हैं। क्लिक ओवर हियर एंड इट विल ओपन योर व्हाट्सएप मैसेंजर और ऑटोमेटिकली चैट भी जनरेट हो जाएगी। बस आपको एंटर दबाना है और ऑटोमेटिकली उसको मैसेज चला जाएगा। सिक्योरिटी रीजन से मैं इसको नहीं दिखा रहा हूँ, मैं इस एप्लीकेशन को क्लोज कर देता हूँ और एक्सेल शीट पर दोबारा मूव कर जाते हैं। एक्सेल शीट को समझते हैं पहले। तो डेवलपर टाइम में जाएंगे, डेवलपर टाइम में जाकर के आप विजुअल बेसिक में जाएंगे। जिन लोगों को विजुअल बेसिक आती है उनको ये चीज समझ में आएगी। यदि आपको नहीं आती है तो आप इस एक्सेल शीट को सिंपली डाउनलोड करिए, अपने डेटा को यहाँ पे डालिए और जब भी आप सॉर्ट करना चाहें मैनुअली तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएगा। नहीं तो ये एक्सेल शीट जब भी ओपन होगी ये ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएगा। जब भी आपको मैसेज कौन क्लिक मैसेज भेजने हो, जैसे आपको मैसेज ऑन क्लिक भेजने हैं तो सेंड बटन पे क्लिक करिए एंड ऑटोमेटिकली 4 ईमेल यहाँ से चली जाएंगे। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखें तो ये पुरानी ईमेल है, अभी मेरे पास में 2 ईमेल और आनी चाहिए। एक तो आ गई, एक और आनी चाहिए। सिमिलरली मेरा आउटलुक में भी 2 ईमेल आनी चाहिए। ये पुरानी ईमेल है और ये देखिए अभी दोनों ईमेल आ गई। आप जितने बार भी यहाँ पे क्लिक करेंगे उतनी बार ईमेल चला जाएगा, बट मेक श्योर एक प्रोसेस ही यूज करें क्योंकि बार बार किसी को मैसेज आएगा तो वो ठीक नहीं लगेगा। डेवलपर टाइप पे जाएंगे, बीबीए कोड को समझ लेते हैं।
विजुअल बेसिक पे जाते हैं। सबसे पहले एक जो फर्स्ट कोड रन हुआ था उसको समझाता हूँ। दिस वर्क करके जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वर्क बुक ओपन का मैंने फंक्शन को कॉल किया हुआ है। क्या किया है, सबसे पहले विंडो को मैंने मैक्सिमाइज कर दिया है, इस कोड को आप समझेंगे। फिर मॉड्यूल 1 के अंदर गेट सॉर्ट, मतलब मॉड्यूल 1 के अंदर एक छोटा सा कोड लिखा है जो इस पूरे एक्सेल डेटा को सॉर्ट करता है। और इसके अंदर आप देखेंगे तो मैंने 1 लाख की रेंज लगाई हुई है। आपको लगता है कि आपका इससे ज्यादा डेटा है तो बस ये रेंज चेंज कर देना, और कोई चीज चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके। सेकंड है कि मॉड्यूल 3 मेल सेंड ऑटो, मतलब मॉड्यूल 3 के अंदर एक मैंने मैक्रो लिखी हुई है जहां से ऑटोमेटिकली ईमेल जा रहा है, और उतना ही ईमेल जाएगा जितने लोगों का आज बर्थडे है। ये कैसे पॉसिबल है अभी आपको समझाता हूँ। पर उसके लिए दूसरा पहला कोड देखें। शॉर्ट वाले मैसेज में कोई, शॉर्ट वाले कोड में ऐसा कुछ खास नहीं है। सीट को यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया है। दूसरा, मैंने एक्टिव डेटा को क्लियर किया है कि पहले से कोई यहाँ पे सॉर्टिंग तो नहीं है, सॉर्टिंग का डेटा तो नहीं है। तीसरे में मैंने सॉर्ट करने के लिए डेटा लगाया हुआ है, देखिए डेटा रिकॉर्ड, मतलब सीट को सिलेक्ट किया, फिर फील्ड को लिया हुआ। और आप ये कस्टमाइजेशन देखेंगे यहाँ पे, यहाँ मैंने असेंडिंग डिसेंडिंग के ऊपर कस्टमाइज ऑर्डर लगाया हुआ है। मुझे हैप्पी बर्थडे का जो है वो सबसे ऊपर आ जाए, टुमारो और अपकमिंग ये ऑर्डर वाइज आ जाए। नेक्स्ट कोड को आप समझते हैं। नेक्स्ट कोड ये है। आप अगेन मैं आपको यही बोलूंगा, ये भी आपको आता है तो समझ में आएगा, जिससे आप ऑटोमेटिकली डेटा को सॉर्ट कर पाते हैं। मॉडल 2 के अंदर मैंने ऑन क्लिक का ऑब्जेक्ट लगाया हुआ है। जैसे आपको मैंने अभी दिखाया था कि मैं यहाँ पर ये डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अभी का टाइम, डेट एंड टाइम आ जाएगी और एक ईमेल ओपन हो जाएगी। सो ये जो मैंने लिखा हुआ है ये हो रहा है मेरे मॉड्यूल 2 के हिसाब से। मॉड्यूल 2 में जाते हैं। मॉड्यूल 2 में मैंने एक नया फंक्शन बनाया, वेरिएबल डाले हुए, ऑब्जेक्ट है मेक श्योर एक्टिव रेफरेंस। जो आप रेफरेंस लाइब्रेरी है इसके अंदर आप माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 16 15 जो भी आपकी लाइब्रेरी है एज पर योर एक्सेल वर्जन, आप उसको जरूर सिलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज ये एरर देगी। और आप मेरी सीट को यूज करेंगे तो हाँ ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड आएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट आपका यहाँ पर मैंने रॉ नंबर पकड़ा है कि किस रॉ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। ये है आपका डेटा जहां पर चेक करते हैं कि यदि हैप्पी बर्थडे है तो ही ये मैक्रो रन होगी, अदरवाइज रन नहीं होगी। छोटा सा और कोड है उसको भी आप समझ लीजिए। एम्प्लॉय कोड को लिया है, ट्रिम किया हुआ है, और मैंने फर्स्ट नेम को सिलेक्ट किया हुआ है कि मैं जब भी उसको कुछ लिखना चाहूंगा तो फर्स्ट नेम ही आएगा। जैसे आप एक्सेल शीट में अभी देख रहे थे, इनका नाम ब्रह्म मिश्रा है। सो व्हेन आई क्लिक ओवर हियर सो इट विल बिकम ब्रह्म, एंड ये ट्रिम होकर के एकदम प्रॉपर केस में आएगा, ना कि कैपिटल केस में आएगा जैसे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप कोई सा नंबर डालेंगे, यहाँ पे आप किसी भी तरीके का डेटा डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये प्रॉपर कर देगा। इफ यू वांट टू रिमूव इट यू कैन डू इट। आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जो बॉडी में से जो सब्जेक्ट को कस्टमाइज किया हुआ है, सो यू कैन डू इट फ्रॉम हियर। लाइक दिस इज द मैसेज वेयर यू कैन कस्टमाइज योर सब्जेक्ट। फर्स्ट बॉडी में मैंने डियर और एक मैसेज लिखा हुआ, आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर लेना। सेकेंड में मैंने पिक्चर को इंसर्ट किया है। एज ऑफ नाउ मैंने अपनी ही वेबसाइट में कोई एक पिक्चर अपलोड कर दी है। मेक श्योर आपकी ये जो इमेज है वो कहीं ना कहीं अपलोड होनी चाहिए, तभी जाकर के आप यहाँ पे इंसर्ट कर पाएंगे, अदरवाइज आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। नीचे बॉडी 1 के अंदर मैंने एक सिग्नेचर लगाए हुए है। फर्दर कोड है जो कि ईमेल भेजता है। एक आपको इस तरीके कोई रिक्वायरमेंट है कि आपको सीसी और बीसीसी भी यूज करना है, तो सीसी और बीसीसी भी मैंने यहाँ पे लगा दिया है। सीसी मैंने ऐसे लगा दिया है, और इसी को आगे करके आप बीसीसी भी कर देना, एंड देन गिव द वैल्यू ओवर देयर, एंड द ईमेल विल बी सीसी एंड बीसीसी ऑलवेज। आगे आप देखेंगे तो अटैचमेंट के ऑप्शन को मैंने यहाँ पे डिम कर दिया है, मतलब डीएक्टिवेट कर दिया। आप चाहें तो कोई चीज अटैच कर सकते हैं, इसके लिए आपको अटैचमेंट की एक रेफरेंस यहाँ पे बना देना, उसका लॉग दे देना। फर्दर डिस्प्ले मैंने किया हुआ है, इट मीन व्हेन आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक ईमेल डिस्प्ले हो जाता है, ज्यादा नहीं है। आपको ईमेल भेजना है ऑन क्लिक तो आप इस तरीके से कर देंगे, और फिर जाकर के आप देखेंगे यहाँ पे व्हेन आई क्लिक ओवर हियर ऑटोमेटिकली मैसेज डिस्प्ले भी हुआ और चला भी गया, और ये मैसेज गया होगा मेरे इस मेल पर, एंड आई गॉट द ईमेल एज वेल एज। तो ये था इंटायर कोड। थर्ड कोड सेम ही कोड है, बस मैंने लूप यूज किया है जिससे उतने टाइम ईमेल को
उतने टाइम बीबीए कोड को मैं रिपीट करता हूँ जितने टाइम मुझे जरूरत है। यहाँ पे मैं ये चेक कर लेता हूँ कि जो मेरा कोड है उसमें ये पता चल जाए कि कितने आज मुझे मैसेजेस भेजने हैं। आई होप ये एक्सेल शीट आपके लिए यूजफुल होगी। आप पर्सनल ऑफिशियल जैसे भी यूज करना चाहे उसको यूज करिए। बीबीए कोड के अंदर मैंने कोई पासवर्ड नहीं डाला हुआ है, जिससे आप फर्दर इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं कि ये एक्सेल शीट ऑटोमेटिकली ओपन कैसे हो। तो दो ऑप्शन है हमारे पास में इस एक्सेल शीट को ऑटोमेटिकली ओपन करने के लिए। पहला तो ये है कि अगर आपको बीबीए कोड आता है तो आउटलुक का स्टार्टअप कोड यूज कर लीजिए। जैसे ही आपका आउटलुक ओपन होगा वैसे ही वहां पे एक कोड लिख दीजिए और इस फाइल का पाथ दे दीजिए। जैसे ही आउटलुक ओपन होगा ये फाइल ऑटोमेटिकली रन हो जाएगी और अपने आप जो भी टास्क उसको ऑटोमेटिकली रन करने होंगे वो रन कर देगी। दूसरा ऑप्शन है आपके पास में कि अपने पीसी में विंडो टास्क शेड्यूलर यूज कर लीजिए। विंडो टास्क शेड्यूलर आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा कि उसमें आपको आउटलुक के ऊपर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। आपको ऐसा लगता है कि दोनों चीजें सीखनी है कि आउटलुक से कैसे फाइल ओपन करते हैं या विंडो में कैसे शेड्यूल करते हैं इन सारी चीजों को, आप मुझे कमेंट करके बता देना, तो मैं एक फर्दर वीडियो बना दूंगा जिससे आप सीख पाओगे कि काफी चीजों को हम कैसे इन दोनों चीजों से ऑटोमेट करते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।